आइए दोस्तों, अब हम लेफ्ट जॉइन का प्रयोग करना देखते हैं। टेबल हमारी सेम रहेगी im10 और dep10, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। पहले हम लेफ्ट जॉइन का देख लेते हैं। तो अपनी क्वेरी लिख लेते हैं दोस्तों, सेलेक्ट और यहाँ पे हम लिखते हैं im10 डॉट ई नेम कॉमा dep10 डॉट डी नेम फ्रॉम im10 enter लेफ्ट जॉइन और टेबल हमारी dep10 एंटर ऑन im10 डॉट name is equal to dep10 dot dname। चलिए दोस्तों, क्वेरी हमने लिख ली है। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे रानी, सुमित, सोनम, प्रीति और कुणाल, और डी नेम में क्या मिला हमें, नल नल नल। और देख लेते हैं डी नेम में, जबकि IT ये वगैरह है, तो ऐसा क्यों आया है। चलिए अभी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक गलती करी है। यहाँ पे हमें EID लेना है और ऐसे ही हमें इधर भी EID लेना है। और अब देखते हैं दोस्तों हम इसको रन करके। देखा दोस्तों, अब हमारा सारा डाटा आ गया है। मतलब जो लेफ्ट का डाटा, ये अपने लेफ्ट जॉइन लगाया है। लेफ्ट जॉइन का मतलब होता है दोस्तों, जो लेफ्ट का सारा डाटा होता है वो तो आता ही आता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला रानी, सुमित, सोनम, प्रीति, कुणाल, और जो राइट साइड में मैच करता है वो भी आता है। तो देखिए अब जो 1 2 3 में जो मैच कर रहा है वो हमारा यहाँ पे आ गया है। तो देखिए यहाँ पे रानी में क्या आ रहा है, IT और एडमिन आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे रानी के लिए IT और एडमिन आ गया, और सुमित के लिए बैंक एग्जीक्यूटिव, सोनम के लिए लैब फ्लोर, और प्रीति के लिए जिम, और कुणाल के लिए HR आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा लेफ्ट जॉइन काम करता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों आपको, लेफ्ट जॉइन में कैसे काम करता है कि लेफ्ट वाली टेबल का जो सारा डाटा होता है वो तो आता ही आता है, और राइट में जो डेटा मैच हो रहा होता है थोड़ा सा, जो लेफ्ट के पार्ट में आ रहा होता है, तो ये उसको भी देता है। उसको ही हम लेफ्ट जॉइन कहते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब दोस्तों मैं आपको लेफ्ट जॉइन की एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो भी हमारी कस्टमर टेबल 1 पर और पेमेंट टेबल 1 पर। इन्हीं टेबलों पर मैं आपको लेफ्ट जॉइन का एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो लेफ्ट का तो जो सारा डेटा है वो आएगा, और जो राइट साइड में जहां लेफ्ट में मैच हो रहा होगा, मतलब लेफ्ट के एरिया में आ रहा होगा, तो वो डेटा को भी वो दे देगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने इसकी क्वेरी लिख रखी है दोस्तों। क्वेरी बहुत सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर
1 एज सी लेफ्ट ज्वाइन कर दिया यहाँ पे पहले हमारा इनर था तो इनर को हटा के हमने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट ज्वाइन। पेमेंट 1 एज पी ऑन सी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू पी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और सेमीकोलन। अब हम इसको रन करेंगे दोस्तों। देखिए जैसे ही इसे रन करेंगे तो ये लेफ्ट साइड का डाटा सारा डाटा देगा और राइट साइड में जो मैच होगा वो दे देगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसने लेफ्ट साइड का यानी कि अब हम कस्टमर वाली टेबल में जाते हैं तो देखिए ये सारा डेटा इसने हमें यहाँ दे दिया है। देखिए ये आ गया लेफ्ट साइड की टेबल का दे दिया है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड वाली जो टेबल थी वो कस्टमर 1 वाली टेबल बनाई थी हमने, ठीक है। और राइट साइड का जो डाटा था जो मैच हो रहा था 1 और 2 वो ही दिया है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 का ही डाटा इसने दिया है जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी जगह यहाँ नल दे दिया है उसने, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन था। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।